डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित थ्योरम है आपकी 6.6 और इसको हम प्रूफ करेंगे। और ये प्रमेय क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसको आज हम प्रूफ करेंगे। तो दो त्रिभुज हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। ये दो त्रिभुज हमारे पास, तो इसमें सबसे पहले यहाँ लिख देंगे दिया है त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। समरूप त्रिभुज PQR। जब ये त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, अर्थात यहाँ लिख देंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। इनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान होगा। चूँकि ये त्रिभुज समरूप हैं और हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, त्रिभुज PQR, और ये बराबर किसके होगा? AB अपॉन PQ का स्क्वायर और इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल टू CA अपॉन, या AC लिख दें इसे, AC अपॉन PR का स्क्वायर। इसके बराबर ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर रचना कर लेंगे। रचना में क्या करें? इसके त्रिभुज ABC के शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डाल दें। ठीक है। इसी प्रकार PQR में P से QR पर एक लंब खींच दें और इसको मान लें D और इसको मान लीजिए आप M। रचना में क्या है? AD लंब BC तथा PM लंब QR खींचे। ठीक है ना। ये त्रिभुज ABC में है और ये त्रिभुज PQR में हमने लंब खींचे। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? उपपत्ति प्रूफ। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब गुणा आधार। तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई BC इंटू AD। और इसी प्रकार निकाल लें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा? 1/2 QR इंटू PM, 1/2 लंब गुणा आधार, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इनका अगर हम अनुपात निकालें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, इनको जब ये बट्टे ये लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर? BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। और इसको लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब हम ले लें त्रिभुज ABD तथा PQM में। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें ये जो कोण है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का समकोण है। और ये कोण भी 90 डिग्री का, ये भी समकोण है। दोनों कोण बराबर होंगे। तो इसी बात को लिख दें, कोण ADB इक्वल टू कोण PMQ। और ये क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 डिग्री का, इसलिए बराबर है। और इन दोनों त्रिभुजों में
ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, तो इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण B इक्वल टू कोण Q, ये क्यों बराबर है, चूँकि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसलिए ये दोनों कोण इनके संगत कोण है, ये बराबर होंगे। ए समरूपता से त्रिभुज ADB और ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PMQ के। दोनों त्रिभुज समरूप हुए कौन कौन से, त्रिभुज ADB और PMQ, दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो उनकी संगत भुजाओं में जो अनुपात है वो कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, और AB अपॉन PQ की जगह पर हम BC अपॉन QR लिख सकते हैं, चूँकि ये तीनों रेशियो बराबर हैं, तो AB अपॉन PQ के स्थान पर BC अपॉन QR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, इसे लिख देंगे 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा आपका ये है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों से देखें तो पहले समीकरण में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये बराबर किसके है, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। तो AD अपॉन PM की जगह पर हम लिख देंगे BC अपॉन QR, ठीक है ना। यहाँ पर AD अपॉन PM है, इसकी अब क्या लिख देंगे, BC अपॉन, इसको इस प्रकार लिख लें BC अपॉन QR, और AD अपॉन PM के स्थान पर भी लिख देंगे BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये बराबर आपका हो जाएगा BC अपॉन QR का स्क्वायर, ठीक है ना। तो त्रिभुजों का, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात निकला वो BC और QR के स्क्वायर के बराबर निकला है। BC अपॉन QR का जो रेशियो उसके स्क्वायर के बराबर निकला है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये बराबर आपका AB अपॉन PQ का स्क्वायर, और ये बराबर होगा आपका AC अपॉन PR के स्क्वायर के बराबर। प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है, और यही हमें सिद्ध करना था।